वो गालियों पे गालियां दिए जा रहा है। श्री कृष्ण कहते एक आध और दे, जितनी गालियां तेरी सुनूंगा उतने मेरा ग्राफ बढ़ेगा। क्या अशुभ शब्द बोले, शायद तो श्री कृष्ण वही निपटा देते। नहीं निपटाया। वो कहते इनके निपटाने से तो अपना अपयश है। बड़ा आदमी यदि छोटे आदमी को मार दे तो यश नहीं होता रे, क्योंकि वो तो, बोलो भाई, एक चींटी को तुम खड़े होकर मार दो, कहो देखा मैंने एक चींटी को मार दिया, कितनी प्रशंसा होगी। लेकिन तुमने एक चींटी को बचा लिया, दोनों में किसमें प्रशंसा होगी। इतने बड़े आदमी ने चींटी को बचा लिया, जगत में जय जयकार हो जाएगी। और इतने बड़े होकर चींटी को मार दिया तो कौन सी बहादुरी कर ली, चींटी को मारा ना। इसलिए इस मोटिवेशन में आप सबको, अपन सबको ये ध्यान रखना है, अपने से कमजोर, अपने से छोटा, चाहे ज्ञानहीन हो, चाहे धनहीन हो, चाहे शक्तिहीन हो, उस पर कभी अपना बड़प्पन मत दिखाना। शक्तिहीन पर कभी शक्ति का रौब नहीं दिखाना, धनहीन पर कभी धन का रौब नहीं दिखाना, ज्ञानहीन पर कभी ज्ञान का रौब नहीं दिखाना, क्रूप कर कभी रूप का मद दिखाना। ये मद क्यों कहे गए? आठों मद सम्यक दर्शन को क्यों मलिन करते हैं? मैंने एक दिन कहा था, क्रोध नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, इनसे सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता, मद से होता, मान से। क्यों? क्यों? क्रूप के सामने अपने रूप का मत है, छी गंदा, कितना गंदा है। कभी मत बोलना महान हुआ हो, कभी मत बोलना। हो सके तो क्रूप से हाथ मिला लेना, तुम्हारी सुंदरता 100 गुनी और बढ़ जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी। इस क्रूप से हाथ मिला रहा, तुम कितने भी सुंदर हो, पहले लोग लड़की बच्चों को देखने जाते थे ना, बहुत अच्छी नीतियां थी। पसंद नहीं आया बच्चा या बच्ची तो ये नहीं बोलते थे मुझे पसंद नहीं आया तुम्हारी बच्चे का रंग ठीक नहीं है, ये है, कुछ नहीं बोलते थे। साहब घर से जवाब देंगे, और घर से जाने के बाद ये नहीं बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा बच्ची ठीक नहीं है, ये बोल देते थे अभी लड़के का मामा तैयार नहीं है शादी करने। अब कौन या मामा को शादी करना कि लड़के को? लेकिन क्या बोला? ओ, जब ये मैंने सुना कि पहले ऐसा बोल के आते थे, एक बुजुर्ग ने सुनाया था, मदों के ऊपर प्रसंग चल रहा था, तो उन्होंने कहा महाराज जी पहले कभी नहीं बोलते थे कि तुम्हारा बच्चा बच्ची पसंद है, हम कौन होते हैं उसको गलत कहने वाले। झूठ बोल दो, इसका मामा तैयार नहीं हुआ, अभी बच्चा तैयार नहीं हुआ, मैं अभी 2 साल शादी नहीं करूंगा, पढ़ाई कर रहा हूं। कितने बहाने हैं, बोलो, मना करने के कितने बहाने हैं। और सीधा मुंह टूक कह दो ना, तुम्हारा छोरा कारा है और हमारी बिटिया, अब वो कैसी बोलते मुझे नहीं आएगा बोलना, चंद्रमुखी तेरी बेटी काली है, मेरा बेटा तो गोरा है, ये कहना महिलाओं खास तौर से सुनो, हाँ मेरा बेटा गोरा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट। अगले भाव में जितने भी तुम्हारे छोरा छोरिया होंगे सब कारे होंगे। उसी समय बन जाएगा जिस समय तुमने किसी के बेटा बेटी को कहा ये काला है, गोरा है, ये काना है, ये लूला है, लंगड़ा है, नहीं बोलना, वो तो है ही, वो तो यही नहीं बोलना।
हजार बहाने बना दो, हजार बहाने बना दो, लेकिन किसी को बुरा मत बोलना। नहीं बोलूंगा मैं, मान भी मत लाओ किसी को, भाई ठीक है किसी का बेटा वो भी तो है, मैं कौन होता हूँ, बहाना बना दो जो पसंद नहीं है। ऐसा बहाना बनाना, ऐसा झूठ बोलना, ये मायाचारी भी प्रशंसनीय मायाचारी है, ध्यान रखना। मायाचारी भी अच्छी है। ऐसे प्रसंग में सीधा मना नहीं करना, बहाने बहुत। इतना भी बहाना बना लो कि नशे नहीं होती ना सीढ़ियां, बहुत अच्छा एक जोक है। उसने सोच लिया भाई सीधा सीधा मना नहीं करना किसी को, सीधी सीधी मना करना अच्छा नहीं माना जाता, तो कभी किसी चीज को मना नहीं करता था और आज तक उससे कोई चीज ले नहीं पाया कोई। मना कर नहीं सकता था, ले कोई नहीं पाया, क्योंकि वो व्यक्ति था सागर का। तो क्या किया, एक बार उसने कहा कि साहब थोड़ा सा आपके यहाँ नशेनी है, नशेनी जानते हो, नशेनी वो है, वो दे दीजिए। उन्होंने कहा साहब नशेनी नहीं है अभी, तो क्या बोले, अटैची में रखी है, और अटैची की चाबी वो लेके चले गए। अब देख नशेनी और अटैची की चाबी ले चले, बोल तो दिया, सामने वाला समझ गया, उसको बुरा नहीं लगा। बोले धन्य है ऐसे इंसान जो सीधी मना करने की अपेक्षा ये भी भूल गए कि नशेनी अटैची में नहीं आती। ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहा। झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर भी प्रशंसनीय है, कम से कम सीधा दो टूक मना तो नहीं किया। ऐसा ही दुनिया की प्रशंसा, निंदा करते समय कोई कितना भी गलत हो, उसमें बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए, जैसे श्री कृष्ण जी ने धो लिए, पारसनाथ ने धो लिए बहती गंगा में, और आज यश का अंबार भरा पड़ा है। लौट के आए तो कृष्ण जी गुस्से में नहीं लौटे थे, गुस्से में नहीं लौटे थे। उसने मेरा अपमान किया है, अर्जुन उठा घंटी धनुष, नहीं, मुस्कुराते हुए आए। तो जैसे ही मुस्कुराते आए तो सब लोग सोच रहे कि शायद दुर्योधन मान गया होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं नीम कभी मीठी नहीं हो सकती। तो भीम कहते हैं हमने पहले ही कहा था मत जाओ, आपको खुद इतना अपमान कराना। बोले भीम तेरी मोटी चमड़ी है, मैंने अपमान नहीं कराया है, मैंने युगों युगों तक के लिए सम्मान पा लिया है। ये नीतियों को अपन को भाव पक्ष देखना है। अपन तो हर चीज में झुकने में कहते मैं उसके सामने झुकूं, कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी हो, मैं झुक जाऊं उसके सामने। ये जो अपने अंदर अकड़ है, इस अकड़ को आज के इस प्रवचन के मोटिवेशन से अपन सबको ये अकड़ निकालना है। बड़ों के सामने तो बहुत बार झुके, बड़ों के लिए तो हमने बहुत कुछ किया, कभी अपने से छोटे पुण्यहीनों के लिए झुकना सीखो। जैसे साधु भगवान के सामने झुकना जरूरी नहीं है। एक दिन यदि हम भगवान के चरणों में न जा पाए, भगवान को नमस्कार न कर पाए, तो हमारे मुनि व्रत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या बोल रहा हो, भगवान के लिए कह रहा हो। मान लो भगवान के लिए मैं नहीं झुक पाऊं, नहीं जा पाऊं, भगवान का दर्शन नहीं कर पाऊं, तो मुनि पद पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं मानूंगा। लेकिन एक बार भी चींटी को ना देख पाऊं तो, उसके लिए न झुक पाऊं तो मुनि पर सर्वनाश हो जाएगा। अरे भगवान को नहीं देखा तो कुछ नहीं, हाँ बोले चलेगा। ये महावीर खुद कह रहे हैं
कि मेरे लिए नहीं देखेगा तो चल जाएगा, लेकिन यदि चींटी को नहीं देखा बेटा तो तेरा मुनि पद रहने वाला क्या रहस्य है? भगवान को देखे बिना चल जाएगा, चींटी को देखे बिना, चींटी की बकत क्या है? बोले बकत नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूं, वो बचेगी नहीं इसलिए तो कह रहा हूं। भगवान को मत बचा, वो तो मरने वाले ही नहीं है। चींटी को बचा जो मरने वाली है, वो तो मरेगी लेकिन तुझे बचाने का पुण्य मिल जाएगा और अहिंसा परम धर्म तेरा हो जाएगा।